एवरीवन, नाजुक दिस साइड। और अब हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग की मास्टर कॉपी की डिस्कशन। बट सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं आपको आंसर्स बताऊंगी जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ओलंपिक के। तो फर्स्ट आंसर है आपका एवरी 4 years, सेकंड डायलॉग ऑफ डेथ, थर्ड 1859, ग्रीस, Heracles, unit of distance, seventh आपका yes, then no, ninth no, 10th not given, 11th not given, 12th not given, 13th true, 14th not given, 15th true, 16th not given, 17th false, 18th false, 19 B, 20 D, 21 D, 22 D, 23 triangular, 24 stable monument structures, 25 pyramid of Cholula, 26 brick of stones, 27 religious purpose, 28 true, 29 false, 38 true, 31 not given, 32 false, 33 B, 34 A, 35 D, 36 4, 37 7, 38 1, 39 5 and 43। तो आपके कितना स्कोर आया है आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं। और अब हम करने जा रहे हैं इस रीडिंग की डिस्कशन। सो गाइज, अब हम करने जा रहे हैं डिस्कशन हमारी रीडिंग की। बेसिकली मैं आपको लोकेशंस बताऊंगी कहां पे हैं। तो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस, फर्स्ट टू 6 तो गाइज हमारी फिलअप्स हैं। तो मैं आपको फिलअप्स के लोकेशंस बताने जा रही हूँ और आई डोंट थिंक सो किसी का ये फिलअप्स गलत होंगे, क्योंकि इतनी इजी फिलअप्स आपको लग गई होंगी कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि कुछ टफ लगने नहीं वाला। तो फर्स्ट इज हियर, सेकंड आपका ये है, थर्ड इज हियर, फोर्थ ग्रीस, फिफ्थ आपका ये रहा, सिक्स की लोकेशन ये है, सेवेंथ आपका यहाँ है। तो ये आपकी जो फिलअप्स हैं वो डन हो गई। अब हम करेंगे येस नो एंड नॉट गिवन। तो जो सेवेंथ की लोकेशन है येस है, सेवेंथ की लोकेशन आपकी यहां पर है, और इसके साथ जो आपका 8th वाला जो येस नो नॉट गिवन है उसकी लोकेशन यहां पे है, उसी के आगे वाले पैराग्राफ में। और 9th की लोकेशन, द पीरियड बिटवीन टू सेलिब्रेशंस बिटवीन बिकेम नोन एज ओलंपियाड, तो ये आपकी यहां पे है। तो 7 8 9 तो आपको क्लियर हो गया। देन 10th हमारा दिया नहीं गया, 11th हमारा दिया नहीं गया और 12th हमारा दिया नहीं गया, तो हम डिस्कशन इसकी नहीं करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपना नेक्स्ट जो है इंग्लैंड पैसेज। 13 to 18 हमारे ट्रू फॉल्स है, नॉट गिवन है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है गाइस, यहाँ पे TFNG लिखा है, मतलब ट्रू फॉल्स है, नॉट गिवन। 13 इंग्लैंड इज 66% ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये हमारा यही दिया हुआ है, इन्होंने 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोला है। क्लियर? तो अगेन मैथ्स है, कैलकुलेशंस करनी है, तो इसका मतलब यही है। तो अगर आपने नो लिखा है तो आपको पता चल गया क्यों गलत है। 14th आपका दिया नहीं गया, 15th आपका ट्रू है, आपको लोकेशन बताती हूं मैं। 15th लोकेशन आपकी यहां पे है। देन 16th आपका नॉट गिवन है, हम नहीं करेंगे। 17th और 18th, 17th आपका वेल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम ऑफ इंग्लैंड, बट वेल्स तो इंक्लूडेड है, तो यहां पे है द किंगडम इंक्लूडिंग वेल्स, तो यहां पे कह रहा है नहीं इंक्लूडेड, इसलिए आपका फॉल्स हुआ। कहता मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड नेशंस फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। कहता England is the world's oldest parliamentary democracy, and consequently many other constitutional, governmental and legal innovation that had their origin in England have been widely adopted by other nations. The most of the other developed nation, ये तो कह रहा है कि जितने भी हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बोल रहा है मोस्ट ऑफ दी, तो ये तो कुछ और बोल रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स। आपका 19th का आंसर, ये 21 का, 22 का एंड ये नन ऑफ द अबव है, तो इसलिए इसकी लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे, पैसेज पे,
एंड उसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं अगेन 23 to 27 फिलअप्स हैं। फिलअप्स बहुत इजी हैं। तो 23 की मैं आपको लोकेशन बताने जा रही हूँ। तो ये आपका 23, 24, 25, 26, 27। सो जैसे मैंने आपको कहा कि फिलअप्स में तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एंड उसके बाद अगेन ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन 28, 29, 30 आपको लोकेशंस बताऊंगी इसकी। सो ये आपकी 28 की लोकेशन है, ये 29 की, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ 30। अगर किसी को 29 में प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता देयर वाज ओनली सिंगल पिरामिड बिल्ड इन फ्रांस, और यहां पे क्या कह रहे हैं, देयर वर मेनी मोर पिरामिड्स, तो ज्यादा पिरामिड्स हैं। नेक्स्ट 31 आपका नहीं दिया गया तो नॉट गिवन है। उसके बाद 32 हमारा जो है वो हम देखेंगे लोकेशन, 32 की यहां पे है और 32 आपका फॉल्स है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये वाला पैसेज भी डन होता है गाइस। अब हम अपना नेक्स्ट पैसेज करेंगे, थर्ड पैसेज, एंड उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अगेन एमसीक्यूज हैं 33, 34, 35। तो मैं पहले इन तीनों की लोकेशन आपको बताऊंगी। बहुत इजी थे, है ना? सो ये 33, 34 एंड 35। उसके बाद है हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग के आंसर्स या तो फर्स्ट लाइन में होते हैं या आखिरी लाइन में। तो ये हमारा 36 का आंसर है लास्ट लाइंस में। बी की फर्स्ट लाइन से ही आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग क्लियर हो जाएगी। सी की आपको इन द एंड में, कंक्लूजन वाले में आपको लास्ट लाइन क्लियर हो जाएंगी लास्ट लाइन से। देन डी का आपको यहां से क्लियर होगा, एंड ई का आपको अगेन फर्स्ट 3 लाइन से आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग की जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएगी। तो गाइस इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चंस डन होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, हमारी टीम को बताइए व्हाट्सएप करके, और हम आपको और अच्छे तरीके से वर्कशॉप सेशंस प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी जो रीडिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी एंड यू विल स्कोर गुड इन योर जनरल आईएलटीएस एग्जाम। टिल देन टेक केयर, सायोनारा।